हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी चैनल पर। इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा भेजी गई आज वेंसडे बुधवार 29 जुलाई 2020 की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 से क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और वर्कशीट का नंबर है 21। और हाँ बच्चों, ये वर्कशीट हिंदी में है। अगर आपको इस वर्कशीट का इंग्लिश में सोल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो के नीचे जो टाइटल है, जो शीर्षक है, उस पर क्लिक करें और क्लिक करते ही आपको डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश की वर्कशीट का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक को क्लिक करके इस वर्कशीट का सॉल्यूशन इंग्लिश में देख सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली नई वर्कशीट के साथ मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको वर्कशीट पे इस वाली जगह पर अपना नाम जो है वो लिख लेना है। उसके बाद जो भी आपके कक्षा अध्यापक हैं उनका नाम आप इस स्पेस में लिख लीजिए। तो चलिए अब सीधा चलते हैं वर्कशीट पर और इसको पढ़ते हैं। तो अपने कपड़ों की अलमारी की सफाई करते हुए सरोज चाची ने रेनू को समझाया कि हमारे वस्त्र कपड़े से बने हैं। कपड़े रेशों से बने होते हैं तथा ये रेशे या तो प्राकृतिक होते हैं जो पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं या कृत्रिम होते हैं जिन्हें कृत्रिम स्रोतों या रसायनों के माध्यम से कारखानों में बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कपड़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि आपके जो कपड़े होते हैं वो रेशों से बने होते हैं। ठीक है, कुछ रेशे आपके प्राकृतिक होते हैं, कुछ रेशे आपके जानवरों से प्राप्त होते हैं और कुछ रेशे आपके कारखानों में कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, इसी जानकारी के आधार पर आपको यहाँ से कुछ प्रश्न किए गए हैं, जो है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा। टोटल यहाँ पर 4 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए हम इनको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। जिसमें पहला आपका क्वेश्चन है कि जादुई बॉक्स में से निकले सही रेशे को चुनिए और नीचे दिए गए संकेतों की मदद से रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन, जहां पर आपको एक जादुई बॉक्स ये दिया गया है। ठीक है, इस बॉक्स में से कुछ रेशे निकले हैं, जैसे कि जूट यहाँ पर दिया हुआ है, प्लास्टिक दिया है, इस तरह से नायलॉन इधर दिया हुआ है, कपास। ठीक है, तो ये 6 रेशे आपको दिए गए हैं और उसी के आधार पर यहाँ पे आपको कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स दिए गए हैं जिनको आपको भरना है इन रेशों के नाम से। ठीक है, तो चलिए हम इसको पढ़ते जाते हैं और साथ में रिक्त स्थान को भी भरते हैं। तो मेरी माँ केवल विशेष अवसरों पर इस सुंदर, फिर यहाँ पे खालिस्तान है, की साड़ी को पहनती है। ठीक है, तो ये जो आपका पहला खालिस्तान है इसमें आएगा रेशम। ठीक है, आप इसमें रेशम भर लें कि वो रेशम की साड़ी को पहनती है। फिर देखते हैं आगे, ये मेरी दादी की शॉल है। ठीक है, ये है दादी की शॉल जो फिर खालिस्तान है इस वाले रेशे से बनी है। ठीक है, और ये रेशा क्या है, ये है आपका ऊन। तो सेकंड में आपका आ जाएगा ऊन। ठीक है, ऊन से बनी है। मैं अधिकतर इस दरी पर बैठकर पढ़ाई करता या करती हूँ। यह डैश से बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर उस रेशे की पिक्चर यहाँ पे दी हुई है और ये रेशा क्या है आपका कपास। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कपास, जो तीसरा आपका रिक्त स्थान है उसमें। ठीक है, उसके बाद मेरे पिता बाजार से इस थैले में सब्जियां लाते हैं जो कि डैश से बना है। ठीक है, तो जो आपके थैले होते हैं वो ज्यादातर किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं जूट से। तो यहाँ पर आपका इस रिक्त स्थान में आ जाएगा जूट। उसके बाद मेरे मोजे और ये रस्सियां खालिस्तान से बने हैं। ठीक है, तो ये जो आपके मोजे हैं और रस्सियां हैं वो किससे बनी होती हैं, वो बनी होती हैं नायलॉन से। ठीक है, तो इस वाली खालिस्तान में आ जाएगा नायलॉन। इसके बाद आगे देखते, जबकि यह कुर्सी तथा ये पानी की बोतलें डैश से बनाई गई हैं। तो ये कुर्सी और पानी की बोतलें किससे बनाई गई हैं, प्लास्टिक से बनाई गई हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लास्टिक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया है, पहचानो मैं कौन हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके कुछ वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, आपको इनको पढ़ना है और पहचानना है कि ये वाक्य किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है। तो देखते हैं पहला वाक्य ए, उसमें लिखा है कि ऊन मेरे बालों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों जैसे आप जानते हैं जो ऊन है वो हमें प्राप्त होता है किसी जानवर के बालों से और उस जानवर का नाम है भेड़। तो यहाँ पर जो ये
स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आप भर लेंगे भेड़। ठीक है, भेड़ के बालों से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊन। तो चलिए देखते हैं अगला वाक्य। मैं चिकना, नर्म और चमकदार हूँ, मेरे रेशों से बने कपड़े महंगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेशे की बात हो रही है कि वो जो रेशा है वो चिकना होता है, नरम होता है और चमकदार होता है, और उससे जो बने वस्त्र होते हैं, जो कपड़े होते हैं, वो काफी महंगे होते हैं। तो उस रेशे का नाम है रेशम। रेशम से बने हुए जो कपड़े होते हैं बहुत महंगे होते हैं, और रेशम जो है चिकना, नर्म और चमकदार होता है। तो यहाँ पर हम फिल कर लेंगे रेशम। फिर देखते हैं तीसरा वाक्य सी। मैं कारखानों में रसायनों के द्वारा निर्मित किया जाता हूँ, मैं पर्यावरण के लिए हानिकारक हूँ लेकिन मनुष्यों के लिए उपयोगी भी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक ऐसे रेशे की बात की जा रही है जो कि ना तो जानवरों से प्राप्त होता है ना प्राकृतिक होता है। यह कारखानों में कृत्रिम स्रोतों या रसायनों के द्वारा बनाया जाता है, जो कि पर्यावरण के लिए तो हानिकारक होता है लेकिन मनुष्यों के लिए उपयोगी होता है, और ऐसे रेशे का नाम है नायलॉन। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिल कर लेंगे नायलॉन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड आपका क्वेश्चन है ऊन और कपास के रेशों से बनी कोई 5 उपयोगी वस्तुओं की एक सूची बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ऊन और कपास के रेशों से जो वस्तुएं बनती हैं उनका नाम लिखना है, उनकी एक सूची बनानी है हमें। मतलब ऊन से बनी हुई 5 वस्तुओं के नाम लिखने हैं, साथ में कपास से बनी हुई 5 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर, जिसमें पहला है ऊन से बनी 5 वस्तु। ठीक है, जिसमें पहला है आपका कंबल, दूसरा है स्वेटर, तीसरा है मोजे, चौथा है दस्ताने और 5वां है जैकेट। ठीक है, तो ये जो 5 चीजें हैं ये बहुत उपयोगी होती हैं। ठीक है, और ये किससे बनी होती हैं? ये ऊन से बनी होती हैं। उसके बाद देखते हैं कपास से बनी 5 वस्तु, जिसमें पहला है कागज, दूसरा है तंबू, तंबू किसको कहते हैं बच्चों? टेंट को। ठीक है, तीसरा है मछली पकड़ने का जाल, चौथा है वस्त्र और 5वां है चादर। ठीक है, तो ये 5 वस्तुएं आपकी किससे बनी होती हैं? कपास से बनी होती हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लें और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी भी 3 हानिकारक प्लास्टिक की बनी वस्तुओं के चित्र बनाएं जिनका प्रयोग हमें दैनिक जीवन में नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि आपको ऐसी 3 वस्तुओं के चित्र बनाने हैं जिनका प्रयोग हमें दैनिक जीवन में नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर में लिखा है कि ऐसे 3 हानिकारक प्लास्टिक की वस्तुओं के नाम जिनका प्रयोग हमें दैनिक जीवन में नहीं करना चाहिए वो हैं, जिसमें पहला है आपका प्लास्टिक थैला, दूसरा है प्लास्टिक बॉटल और तीसरा है प्लास्टिक स्ट्रॉ। ठीक है, तो ये जो तीनों चीजें हैं ये हमें दैनिक जीवन में कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए, और हो सके तो इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये प्लास्टिक की बनी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हैं। क्योंकि हम इनको यूज करके कूड़ेदान में डाल देते हैं, लेकिन जानवर क्या करते हैं? जानवर जैसे कि गाय हो गई या भैंस हो गई, उनको नहीं पता होता, वो प्लास्टिक को खा लेते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो हमें प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का अपने दैनिक जीवन में कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यही थी आज की वर्कशीट आपकी। और हाँ बच्चों, आप ये वर्कशीट अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें, और अगर आपको ये वर्कशीट इंग्लिश में और इसका सॉल्यूशन इंग्लिश में चाहिए तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि आपको वीडियो के टाइटल, वीडियो के शीर्षक पर क्लिक करना है। नीचे आपको इस वर्कशीट का इंग्लिश में सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आपको लिंक पे क्लिक करना है और सॉल्यूशन को ओपन करके अपनी वर्कशीट को कॉपी में कर लेना है। इसके साथ ही अगर आपको वर्कशीट डाउनलोड करनी है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करें और वर्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में हमें ये बताएं कि आपको ये वर्कशीट और इसमें दिए गए सवाल कैसे लगे, इस बारे में आप कमेंट जरूर करें। और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलता हूँ आपको कल एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।